Here is an example. This is a resource allocation graph and this is your wait for graph. In resource allocation graph, we have 5 different process, that is P1, P2, P3 and P4 and P5, and 5 resources also, that is R1, R2, R3, R4 and R5. In this graph we can see, हम देख सकते हैं इस ग्राफ में P1 P1 रिक्वेस्ट कर रहा है जिस रिसोर्स के लिए, वो किसको एलोकेट हो रहे हैं, वो एलोकेट है किसके साथ, P2 के साथ। अगर आपको ये एरो साइन याद हो, तो जब आर रिसोर्स से प्रोसेस की ओर कोई एरो इंडिकेट करता है इट मीन्स एलोकेशन, और जब रिसोर्स से प्रोसेस की ओर कोई एरो इंडिकेट करता है इट मीन्स एलोकेशन, और जब प्रोसेस से रिसोर्स की ओर कोई एरो इंडिकेट करता है इट मीन्स रिक्वेस्ट। सो यहाँ पर P1 किसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, R1 के लिए, और R1 किसके साथ एलोकेट किया हुआ है, P2 के साथ। उसी तरह से यहाँ पर P1 के साथ कौन एलोकेटेड है, R2, जबकि R2 को कौन रिक्वेस्ट कर रहा है, P4। ठीक है, फिर R5 is allocated with P4 which is requested by P3 and P2 both। यहाँ पर P3 और P2 के थ्रू R2 सॉरी R5 रिक्वेस्ट किया जा रहा है, जबकि अब P2 अगेन रिक्वेस्ट किसके लिए कर रहा है, R4 के लिए, जो P3 के साथ ऑलरेडी एलोकेटेड है। सो दिस इज योर रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। जब आप इस रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को वेट फॉर ग्राफ में कन्वर्ट करोगे तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब ये कैसे बनता है ये देख लेते हैं। सी अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली अगर आप देखो तो P5 के पास जो रिसोर्स P5 को एलोकेट है और P2 के थ्रू रिक्वेस्ट किया जा रहा है उसका एरो इस तरीके से डिनोट होगा। अब P5 के साथ कौन सा रिसोर्स एलोकेट है, हम देख रहे हैं R3 एलोकेट है, ठीक है। एंड R3 के लिए रिक्वेस्ट कौन कर रहा है, P2 कर रहा है। सो द रिलेशन इज डिफाइंड इन अ ग्राफ इन सच अ वे, इस तरीके से रिलेशन डिफाइन होगा, P2 डिनोट्स द P5, क्योंकि P2 उस रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर रहा है जो P5 के पास ऑलरेडी एलोकेट किया हुआ है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि P2 का एरो P5 की ओर भी शो कर रहा है, P4 की ओर भी शो कर रहा है और P3 की ओर भी शो कर रहा है। तो इस केस में P2 उन रिसोर्सेज का रिक्वेस्ट कर रहा है जो P5 के साथ एलोकेट हैं, P3 के साथ एलोकेट हैं और P4 के साथ भी एलोकेट हैं, ठीक है। whereas P4 request the resources allocate with P1, P4 उस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है जो P1 के साथ एलोकेट है, जबकि P1 उस रिसोर्स के लिए एलोकेट रिक्वेस्ट कर रहा है जो P2 के साथ एलोकेट है। सो दिस इज योर वेट फॉर ग्राफ। वेट फॉर ग्राफ हम तभी डिजाइन करते हैं या वेट फॉर ग्राफ तभी ड्रॉ होता है या असाइन होता है जब आपके पास सिंगल इंस्टांस हो। ओके, सो दिस इज योर वेट फॉर ग्राफ कॉन्सेप्ट। वेट फॉर ग्राफ कॉन्सेप्ट के बाद आता है मल्टीपल इंस्टांस ऑफ रिसोर्स टाइप। we have already know about bankers algorithm। मल्टीपल इंस्टांस रिसोर्स टाइप सिर्फ और सिर्फ bankers algorithm के थ्रू ही डिटेक्ट होता है, जहां पर आप ये कंफर्म होते हो कि कोई भी डेडलॉक ऑकरेंस ना हो या डेडलॉक के चांसेस हाई ना हो। when you have multiple instance with the which you want to allocate with the processes। अगर आपके पास मल्टीपल इंस्टांस है जिसको आप प्रोसेसेस के साथ एलोकेट करना चाहते हैं, यू नीड टू फाइंड अ बैंकर्स एल्गोरिथम फर्स्ट बिफोर द एलोकेशन। The next and the last topic of deadlock is deadlock recovery। deadlock recovery तब होता है जब आपके deadlock के situation exist कर जाते हैं। it means जब आपका deadlock आ जाता है या जब आपका deadlock का situation occur हो जाता है। इस केस में जो last option होता है that is your recovery option। recovery option basically inform करता है operator को that deadlock has occurred। ऑपरेटर को इन्फॉर्म करने का मतलब है या तो हमें मतलब यूजर्स को इन्फॉर्म करेगा, या तो प्रोग्रामर्स को इन्फॉर्म करेगा, या तो सिस्टम एनालाइजर को इन्फॉर्म करेगा, या तो सिस्टम एडमिन को इन्फॉर्म करेगा, ठीक है। It leads the operator to deal with the deadlock manually। We can manually handle the deadlock by forcefully shut down the system or by any other thing। So according to recovery option we can manually handle the deadlock, as well as we can also allow the system to handle the deadlock automatically। डेडलॉक रिकवरी ऑप्शन के थ्रू आप डेडलॉक को ऑटोमेटिकली भी हैंडल कर सकते हो। डेडलॉक को रिकवर करने के बेसिकली वी हैव टू डिफरेंट ऑप्शन टू अबाउट वन और मोर प्रोसेसेस।
डेडलॉक अगर डेडलॉक को ब्रेक करने के हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला तो आप प्रोसेसेस को ब्रेक करिए या फिर ये चेक करिए कि प्रोसेसेस एक साथ ना आए, ठीक है, या फिर ब्रेक द सर्कुलर वे, आप प्रोग्राम को फोर्सफुली टर्मिनेट करिए। preempt some resources from one or more deadlock processes, रिसोर्स को फोर्सफुली टर्मिनेट भी कर सकते हैं। सो बेसिकली रीस्टार्ट करना, प्रोसेस को डायरेक्टली इंटरप्ट करना, प्रोसेस को डायरेक्टली टर्मिनेट करना, प्रोसेस को अबॉर्ट करना, ये सारे ऑप्शंस आपके रिकवरी में आते हैं। ये तब हम यूज़ करते हैं जब आपके पास डेडलॉक को हैंडल करने का कोई और ऑप्शन ना रहे। सो दिस इज़ योर डेडलॉक चैप्टर। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो प्लीज़ मेल मी, ठीक है, एंड गुड नाइट, थैंक यू।